9 साल नफरत में कट गए। 9 साल जब से भाजपा की हुकूमत बनी, नफरत में फरहान को एक बार ने सबसे बड़ा उसने दिया था वो करके। और आज देखिए धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, लोग खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग सब, हमें कोई भेदभाव नहीं है सरकार से। भाई सरकार विपक्ष जरूर रहेगा एक दूसरे को, वो भी इंसान है, वो भी बेहतर इंसान है, वो भी बेहतर है, लेकिन जो हम लोग काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आप मोदी जी को लाइक करते हैं कि नहीं? जी, मैं तो इंसानियत के नाते से मैं सबको लाइक करता हूँ, लेकिन राजनीति के नाते से राहुल गांधी को अच्छा, लाइक करता हूँ। जिस गढ़ में हम खड़े हैं उसको कभी राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता था, अमेठी है, आज भी है, आज भी राहुल गांधी का गढ़ है। सांसद तो आज स्मृति जी है, इसका मतलब सांसद उनका तो छठ हुआ। ना, वो जो है सिर्फ उन्होंने उनकी सरकार थी, उन्होंने बना लिया अपना सांसद। बाकी और कोई राहुल गांधी थे, राहुल गांधी है और राहुल गांधी रहेंगे। अमेठी में राहुल गांधी। स्मृति ईरानी क्यों नहीं? स्मृति ईरानी क्यों नहीं? क्यों का जवाब ये है कि स्मृति ईरानी सिर्फ ज़बानी खर्चा करी ना, आज तक के जो भी काम करी ज़बानी, पूरा किसी भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। अब इलेक्शन आने वाला है तो लॉलीपॉप चाहे जो दे दें, बाकी कोई भी एक वादा स्मृति ईरानी ने अपने जिले में, अमेठी जिले में निभाया ही नहीं। जिस तरह वो फिल्म में निभाती थी उसी तरह इन्होंने सांसद बन के अमेठी में भी निभाया है, एक पर्दे की तरह। उन्होंने काम कुछ नहीं किया, सामने आके और गायब हो गई। अच्छा जी, ये जिस गांव में जाती है, जहाँ जाते हैं उनसे लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ हम परेशान हैं। तो जब जनता सारी प्रेस, उनके आदमी बीजेपी के लोग उनसे शिकायत करते हैं। अच्छा। जी, मीडिया वाले शिकायत करते हैं सब उनसे, लेकिन किसी को सुनने नहीं चाहते। जब दिल का अंधा हो जाता है तो ना आंख से दिखाई पड़ता है, ना कान से सुनाई पड़ता है, ना मुंह से बोल पाता है। कल ये बता दिए मोदी जी ने किया क्या है, इंडिया के लिए क्या करा है। बेचने के अलावा कोई काम किया है उन्होंने? जो बनाया कांग्रेस ने वो मोदी ने बेचा, उसके अलावा तो कोई काम किया नहीं। कुछ एक छोटा सा स्कूल बनवा देते, बड़ा नहीं, हम छोटा सा स्कूल बनवा देते, तो कहते हैं हाँ ये तो बनवाया है। अपने शासनकाल में उन्होंने बताया कि कई मेडिकल कॉलेज दिए जितने कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई, उससे ज्यादा जो है सिर्फ उन्होंने वो काम किया है, सिर्फ कागज पे काम किया है। और या तो जो कांग्रेस ने नींव रखी थी उसका फीता काटा है, उसका फीता काटा है, कोई नींव नहीं रखी उन्होंने। जो कांग्रेस ने नींव रखी थी उसका फीता काटा खाली, कोई नया काम उन्होंने किया नहीं। राहुल के दिलों में लोग राहुल बसे हुए हैं यहाँ अमेठी के। अच्छा, वो तो दांव हो गया, पता नहीं कैसे। ये तो इसके पहले नकार दिया था जनता ने। नकार नहीं दिया, वो किस लिए सिस्टम जनता ने नहीं नकारा है, सिस्टम ने नकारा है। ठीक है, जनता उनके साथ तब भी थी, जनता आज भी उनके साथ है। अच्छा। और सिस्टम उनके खिलाफ था, जैसे जिसके बावजूद वो 54,000 वोटों से हारे थे। अच्छा, जी, आज जनता फुटपाथ पे आ गई। टमाटर जब 10 रुपए किलो था, गैस 60 रुपए किलो था, तो मोदी जी ने कहा था इतनी महंगाई, 60 रुपए सिलेंडर, 10 रुपए किलो टमाटर, आज जो है 120 रुपए में टमाटर बिक रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। 2024 की तैयारियों का जमघट पूरी तरह से अपने जोरों पर है और आज मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है। इंडिया वर्सेस एनडीए, दो ऐसा अलायंस जिसमें कई क्षेत्रीय पार्टी, कई बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर 2024 की तैयारियां कर रही हैं। और आज हम अमेठी में हैं और अमेठी के कुछ आज रहमतनुमा लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 में स्मृति ईरानी जी की वापसी होने वाली है या राहुल गांधी की वापसी होगी। क्योंकि जो कड़ैयत के साथ पिछली लड़ाई लड़ी गई थी उसको देखकर आखिरकार 2024 में यहाँ की जनता क्या सोचती है। 2024 में जो विकास हुआ है, 2024 के पहले कांग्रेस की सरकार में ज्यादा विकास हुए हैं या स्मृति ईरानी जी मंत्री के पद पर रहते हुए अमेठी को खूब सही से संभाला है। खूबसूरत जनता जनार्दन है, वही जनता जनार्दन जो लोकतंत्र की गरिमा है, जो यहीं से क्षेत्रीय सांसद चुनते हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 में खासकर अमेठी में वो किसे चुनना पसंद करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? खुर्शीद अहमद। क्या लगता है सर 2024 में स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? जी, राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि उन्होंने विकास भी किया था। यहाँ पेट्रोलियम गैस में खोला था, आज हजारों लोग लगे हुए हैं, चाय होटल ये वो खोल के बाहर, और जमीन की कीमतें बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया, खुशहाली आई। और जब से ये आई कोई काम नहीं है। जगदीशपुर में चेल फैक्ट्री खोली, गौरीगंज में फैक्ट्री खोली, मतलब पूरे अमेठी में उन्होंने खोला। और जब से मोहब्बत की दुकान खोली, घर घर में नफरत फैल गई थी। बीवी से लोग आके झगड़ा करते थे, बच्चे झगड़ा करते थे, घर में माहौल खराब हो चुका था। लेकिन जब से मोहब्बत आया, लोग अपनी बीवी से प्रेम करने लगे, माँ से प्रेम करने लगे, भाइयों से प्रेम करने लगे। तमाम इससे मुश्किलें हल हुई राहुल गांधी के आने से। राहुल गांधी दुनिया के ईमानदार नेता हैं, बहुत अच्छे बेहतर नेता। आज राहुल गांधी ना होते, न जाने क्या हो जाता हो करके। जैसे रात चांद के बिना अधूरा रहता है, इसी तरह हमारा देश राहुल गांधी के बिना अधूरा है। राहुल गांधी आ जाएंगे, फिर देखिए, फिर देश में चमक जाएगा हमारा देश। आज बच्चे जो है कितनी खुशहाली मना रहे हैं जब से मोहब्बत के यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने। फिर एक आज देखिए, हम आसानी से उनसे बात कर सकते हैं। हम भाई, आप जब इसे डॉक्टर, जब अच्छा डॉक्टर देखते हैं, उससे आसानी से बात करते जाते हैं, तभी आपकी अच्छा होती बीमारी। इसी तरह राहुल गांधी जब आएंगे, जब भी हम लोग के सब काम होंगे, सब परेशानियां खत्म होगी, अच्छाइयां होंगी, सब एक दूसरे में मोहब्बत भाईचारा होगा। जी, आप सब्जी लेने भी जाते हैं तो आप जो है देख छाड़ बीन के लेते हैं। तो इसी तरह हम लोग को वोटिंग भी करना चाहिए, एक अच्छा कैंडिडेट देख के। जी, ये बताइए, स्मृति ईरानी जी से भी आप सब्जी की बात कर दिए, तो महंगाई का जो लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी जी ने क्या लगता है अमेठी में विकास किया है या नहीं किया है, जो सब कुछ वादे गिना रही? जी, कोई विकास नहीं हुआ, किसी को बोलने नहीं देती हैं। जब उनका आदमी ही बोलता है तो बर्खास्त कर देती हैं। जब कोई मीडिया वाला बोलता है तो उसको कहते हैं मालिक से तुमको हटवा देंगे, तो इस तरह धमकी देती है। 33% लोग तो बोलने से डरते हैं। अच्छा जी,
पूरे गुजरात के अंदर डरते हैं लोग, मोदी जी के घर में डरते हैं बोलने से होकर के। तो क्या अमेठी में भी दहशत है क्या इस बात की? जी, बहुत लोग देख सकते हैं, दुकान पे छापा मार देते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। तो जब बड़े बड़ों को नहीं छोड़ते तो छोटे लोग, हम लोगों को क्या, हम लोग मामूली हैं जी। आज ठेला पे लगाना मुश्किल, ठेला वाला डरता है कि हमारा कल से ठेला यहाँ नहीं लगेगा। ये बताइए भैया, इंडिया का अलायंस भारी पड़ने वाला है या एनडीए का अलायंस भारी पड़ने वाला है, क्या लगता है? अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें क्या नाम है, जनता जनार्दन ने वोट किया था और ट्विटर के माध्यम से। तो उसमें 57% इंडिया का अलायंस था मजबूत और 43% एनडीए का था। तो जनता जनार्दन 57% इंडिया के साथ है, तो मतलब आप इंडिया के साथ हो तो बेहतर रहेगा। जो भी इंडिया के साथ रहेगा वो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। तो अगर बात खासकर अमेठी की करें तो अमेठी जब 2024 या कोई लोकसभा हो या विधानसभा हो, चर्चा में राजनीति का केंद्र रहती है अमेठी। तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जी ने विकास किया है? जो उन्होंने उस दौरान वादे किए थे जब राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे, उस वादे को पूरा किया है? उन्होंने एक छोटा सा वादा किया था 13 रुपए किलो चीनी देने का। ठीक है, 5 साल बीतने वाले हैं और अभी तक 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली है। तो कांग्रेस के ही दीपक सिंह एमएलसी थे, उन्होंने 13 रुपए किलो चीनी गौरीगंज में बांटा था और सबको बांटा था। लेकिन उसको फिर पुलिस वगैरह आकर बंद करा दिया। मतलब जो दे रहा है उसको भी मना कर रहे हैं कि मत दो। जबकि इन्होंने वादा किया था कि 13 रुपए किलो चीनी हम देंगे। ऐसा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान ऐसा वादा किया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या लगता है भैया 2024 की क्या कर्णधार होने वाली है और अमेठी की जनता किसे सरोकार करने वाली है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी, एग्जैक्टली राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त है और राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। और उन्होंने साबित भी कर दिया है कि मोहब्बत वो ला के ही मानेंगे। और उनको बहुत काफ़ी लोग उससे बदलाव भी आया है जब से यात्रा की है उन्होंने। तो काफ़ी लोग जो है प्रभावित हैं और वहाँ कल से फुल बहुमत से इनकी सरकार आएगी। राहुल गांधी यहाँ से सांसद भी होंगे और इंशाल्लाह हो सकता है प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप खुद देख रहे हैं कि इंडिया में भारत में जो भी क्या नाम है चीज़ें हैं वो कांग्रेस की देन है और इसको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। आप ना तो कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, ना कोई स्कूल खोल रहे हैं, ना कॉलेज खोल रहे हैं, ना कोई हवाई जहाज़ का अड्डा बना रहे हैं। जो है भारत में वो भी आप बेच रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन कोई करता है तो उसको सीधा जेल हो जाती है, CBI लग जाती है, उसके पीछे CID लग जाती है। ऐसा क्या करना सही है? अच्छा, एक बात और करेंगे, राहुल गांधी अमेठी के लोगों के लिए बेहतर थे या स्मृति ईरानी जी बेहतर हैं? राहुल गांधी बेहतर थे और बेहतर रहेंगे भी, हैं भी और रहेंगे भी। तो क्या कारण रहा कि जो वो अमेठी से हारे? बस ये संयोग है, वो तो इलेक्शन का पाला पलट गया है। अब पब्लिक का थोड़ा बहुत दांव हो गया। कभी का मंदिर का मुद्दा उठ गया था और उसी को लेके चले और भावनाओं में बह गई पब्लिक और उसी से राहुल गांधी जी हार गए। और जो कि हम लोगों ने फुल बहुमत से फिर बीजेपी को जिताया। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, नोटबंदी करके, लॉकडाउन करके 2024 में भी आने वाला है और 2000 के नोट भी खत्म कर दिए जी। आज जनता फुटपाथ पे आ गई। टमाटर जब 10 रुपए किलो था, गैस 60 रुपए किलो था, तो मोदी जी ने कहा था इतनी महंगाई, 60 रुपए सिलेंडर, 10 रुपए किलो टमाटर। आज जो है 120 रुपए में टमाटर बिक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है जी, हर आदमी डरता है। क्या लगता है भैया, अगर राहुल गांधी में क्या अंतर रहा और स्मृति ईरानी जी अमेठी में रही, दोनों में क्या अंतर दिखा? अगर अंतर की बात की जाए, दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि स्मृति ईरानी सोच के अंतर है और जो आप माहौल देख रहे हैं पूरे देश का हाल वही है। तो राहुल के दिलों में लोग राहुल बसे हुए हैं यहाँ अमेठी के। अच्छा, वो तो दांव हो गया, पता नहीं कैसे। ये तो इसके पहले नकार दिया था जनता ने? नकार नहीं दिया, वो किस लिए सिस्टम जनता ने नहीं नकारा है, सिस्टम ने नकारा है। ठीक है, जनता उनके साथ तब भी थी, जनता आज भी उनके साथ है। अच्छा, और सिस्टम उनके खिलाफ था, जैसे जिसके बावजूद वो 54,000 वोटों से हारे थे। अच्छा, तो अगर समीकरण की पूरे बात की जाए तो 2024 में क्या लगता है कि क्या जो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं राहुल गांधी, उसका फायदा इस बार मिलने वाला है? क्योंकि मोदी मैजिक जो है, जो मोदी जी का जादू है, वो सबके सर आंखों पर चढ़ के बोल रहा है। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं। आप खुद देख लीजिए, इसका सर्वे आप कर रहे हैं। आप लोगों से समझदार तो कोई हो नहीं सकता, आप जगह जगह जाते हैं। लेकिन जो जादू राहुल जी ने छोड़ दिया है, अब उसकी काट किसी के अंदर नहीं। अच्छा, आप देखेंगे कि 6 महीने में हमारा राहुल शेर की तरह दहाड़ेगा और पलट के नहीं देखेगा। वो 100% जो है राहुल की जीत होगी और आपकी प्रधानमंत्री भी बनने के चांस। 24 में परिवर्तन होने वाला है। देखिए, 24 में बिल्कुल परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो चुका है। आप क्या नाम है, परिवर्तन इस तरीके से हुआ है कि जनता एकदम पूरी तरीके से खिलाफ है। ठीक है, तो परिवर्तन तो दिख रहा है। जहाँ क्या नाम है 57% उनके साथ हुआ करती थी, आज 57% राहुल जी के साथ है। ट्विटर पर अभियान जो भी होता है, राहुल जी की मिलियंस में लाइक्स जाती हैं, इनकी क्या नाम है बहुत कम जाती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इन्होंने जो भी वादे किए वो सब झूठे और बेबुनियाद वादे किए और उसका कोई फायदा जनता को नहीं मिला है।
अगर सांसद हैं स्मृति जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन्होंने अपना कार्यकाल सही से निभाया है, अपने वादों को पूरा किया या नहीं किया है? जिस तरह वो फिल्म में निभाती थी उसी तरह इन्होंने सांसद बन के अमेठी में भी निभाया है, ये एक पर्दे की तरह। उन्होंने काम कुछ नहीं किया, सामने आके और गायब हो गई अच्छा। जी। ये जिस गांव में जाती है, जहां जाती है, उनसे लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ हम परेशान हैं, तो जब जनता सारी परेशान, उनके आदमी बीजेपी के लोग उनसे शिकायत करते हैं अच्छा। जी, मीडिया वाले शिकायत करते हैं सब उनसे, लेकिन किसी के सुनने नहीं चाहते। जब दिल का अंधा हो जाता है तो ना आँख से दिखाई पड़ता है, ना कान से सुनाई पड़ता है, ना मुंह से बोल पाता है जी। सबसे पहले जो है दिल अच्छा होना चाहिए अच्छा। जी। 2024 में क्या लगता है कि मोदी जी का जो विजय रथ है कोई रोक सकता है या नहीं? जो इंडिया है अलायंस हुआ है, तो क्या लगता है मोदी जी का विजय रथ रोक पाएगा? ये तो मनी, आप देखिए कि अभी जो इलेक्शन हुआ था वहीं इनका रुक गया, और उसके बाद ये मणिपुर में नहीं बेटियों की बेइज्जती हुई, राजस्थान में भी हुई, यूपी में भी हुई, हर जगह हो रही। बेटियां महफूज नहीं है, औरतें सब एक साथ खड़ी हो चुकी हैं, आदमी के साथ कांधा से कांधा मिला के औरतें भी खड़ी हो चुकी हैं, और महंगाई तो चरम सीमा पे है, हर आदमी परेशान है। आप घर घर चले जाइए, आप देख लीजिए जी। क्या लगता है मोदी जी का विजय रथ कोई रोक पाएगा? देखिए, ये मोदी जी का विजय रथ है या फिर एनडीए का विजय रथ है, आप बताइए। मुख्य रूप से नेतृत्व करता तो मोदी जी। अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी तो कोई मतलब इसमें क्या लगता है एनडीए में कौन आपको चेहरा लगता है प्रधानमंत्री का? हमें इसमें प्रधानमंत्री है ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो इंडिया का है। एनडीए का प्रधानमंत्री कहाँ है? इंडिया का प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी है। ये तो अलायंस की बात हो गई, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में भी लगातार लोगों में सस्पेंस है, क्योंकि जैसे जब चुनाव होगा कई गुट हैं, बड़े बड़े दल के नेता हैं, वो सब बड़े चेहरे हैं, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या ममता बनर्जी हो, या बिहार से सभी लोग क्या नाम है, बहुत अच्छे नेता हैं, और सब लोग राहुल जी को फॉलो करने वाले हैं। सबकी मुलाकातें राहुल जी से हुई हैं, और उन्होंने बैठ के ये अपने आप में मुतमईन हो गए हैं कि हमें राहुल जी के साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर देश को बचाने के लिए लड़ना है। क्या राय है भैया आपकी 2024 को लेकर? अमेठी में किसे बुला रहे हैं? मोहब्बत की दुकान भी आपकी है, तो क्या लगता है कि अमेठी में कौन? अमेठी में राहुल गांधी। स्मृति ईरानी क्यों नहीं? स्मृति ईरानी क्यों नहीं? इस क्यों का जवाब ये है कि स्मृति ईरानी सिर्फ जबानी खर्चा करी ना, आज तक के जो भी काम करी जबानी, पूरा किसी भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। अब इलेक्शन आने वाला है तो लॉलीपॉप जायज़ दे दें, बाकी कोई भी एक वादा स्मृति ईरानी ने अपने जिले में, अमेठी जिले में निभाया ही नहीं, और उनसे कोई एक वादा जो है आज तक के निभाया ही नहीं गया। जब जनता ने उनको सांसद बनाया था, जब उन्होंने तब वादा अपना नहीं निभाया, तो अब वादा करने से क्या मतलब है? जनता बेवकूफ़ नहीं, अमेठी बहुत ही समझदार है। अमेठी एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, दोबारा बेवकूफ़ नहीं बन सकती है। अच्छा, तो इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है पूरी तरीके से। भैया क्या नाम हुआ? महफूज भाई, क्या लगता है कि कौन 2024 में क्या लग रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या लगता है मोदी जी रहेंगे कि नहीं? चेहरा इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं मोदी? नहीं, मोदी जी नहीं रहेंगे। अब की राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, लेकिन 70% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चेहरा, मोदी जी देश के लिए बेस्ट है। आप खाली ये बता दिए मोदी जी ने किया क्या है, इंडिया के लिए क्या करा है? बेचने के अलावा कोई काम किया है उन्होंने? जो बनाया कांग्रेस ने वो मोदी ने बेचा, उसके अलावा तो कोई काम किया नहीं। कुछ एक छोटा सा स्कूल बनवा देते, बड़ा नहीं, हम छोटा सा स्कूल बनवा देते, तो कहते हैं हाँ ये तो बनवाया है। अपने शासनकाल में उन्होंने बताया कि कई मेडिकल कॉलेज दिए जितने कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई, उससे ज्यादा जो है सिर्फ उन्होंने वो काम किया है, सिर्फ कागज पे काम किया है, और या तो जो कांग्रेस ने नींव रखी थी उसका फीता काटा है, उसका फीता काटा है। कोई नींव नहीं रखी उन्होंने, जो कांग्रेस ने नींव रखी थी उसका फीता काटा है खाली, कोई नया काम उन्होंने किया नहीं अपने वास्ते। जिस गढ़ में हम खड़े हैं उसको कभी राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता था, अमेठी है, आज भी है, आज भी राहुल गांधी का गढ़ है। सांसद तो आज स्मृति जी है, इसका मतलब उनका क्षेत्र हुआ ना, वो जो है सिर्फ उन्होंने, उनकी सरकार थी, उन्होंने बना लिया अपना सांसद, बाकी और कोई राहुल गांधी थे, राहुल गांधी है और राहुल गांधी रहेंगे। गढ़ अमेठी राहुल गांधी का या स्मृति ईरानी जी का गढ़? गढ़ हम नहीं कहेंगे, घर कहेंगे, ठीक है। गढ़ एक क्या नाम है, बहुत ही खराब वर्ड हो जाता है, लेकिन हम घर कहेंगे तो घर उसी का होता है जिसका बेटा होता है। इस घर का बेटे क्या नाम है, उनके पापा यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके चाचा थे, उनकी दादी थी, उनकी मम्मी थी, तो घर का बेटा है वो, तो घर उनका है। अच्छा जी, तो क्या घर का बेटा इस बार वापस आने वाला है? गया कहाँ है? गया कहाँ है? वो वापस यहीं पे है, सबके दिलों में, इनके दिलों में, इनके दिलों में, हमारे दिलों में, इनके दिलों में। लेकिन संसदीय क्षेत्र से बाहर है। देखिए, संसदीय क्षेत्र से बाहर है, लेकिन सेवा जारी है, अभी भी सेवा वो कर रहे हैं। अच्छा जी, सेवा दे रहे हैं। सेवा जारी। जी भैया जी, क्या कहेंगे? कोरोना टाइम में राहुल जी ने पूरी मदद अमेठी और रायबरेली के लिए भेजा, एक वो पूरे देश में मदद करी। लेकिन आप समझ लीजिए, जैसे लोग कहते हैं अमेठी के सांसद नहीं, अमेठी के लिए क्या किया? अमेठी के लिए राहुल जी ने, अमेठी और रायबरेली के लिए तो एनी टाइम मार्क्स, कई लाख मार्क्स यहाँ भेजे, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी के द्वारा बांटे गए, और सैनिटाइजर हर घर घर, अनाज हर घर घर,
किसी भी नहीं, वहाँ पर न बीजेपी न कुछ, वहाँ पर तो इंसान देखा जाता था कि कौन सा इंसान परेशान है, उसके दरवाजे हर चीजें पहुँचा दीजिए, मास्क, सैनिटाइजर, गल्ला, हर चीज। राहुल जी ने कई हजार टन जो है यहाँ गल्ला भेजा था अमेठी वासियों के लिए। तो वो तो घर के बेटे हैं, तो उनको तो मोहब्बत घर की थी। अगर यही काम स्मृति ईरानी जी करती तो उसको जानते हैं हम, हमारे घर के बेटे थे राहुल गांधी जी, उनको मोहब्बत थी, उन्होंने कोरोना टाइम में भरपूर मदद, यहाँ तक कि जो लोग बाहर से लौटे उनका टिकट का पैसा भी उनको दिया गया। अच्छा जी, एक बात आपकी खटक रही है हमको, आप कहे कि मोहब्बत का पैगाम पूरे अमेठी में फैलाया जा रहा है, पूरे देश में, तो क्या लगता है कि नफरत है जो आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं फैलाया जा रहा है? नफरत तो है ही है 9 साल एकदम नफरत में नफरत। कट गए। 9 साल जब से भाजपा की हुकूमत बनी, नफरत में फ्रांस को एक बार ने सबसे बड़ा उसने दिया था वो करके। और आज देखिए धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, लोग खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग सब, हमें कोई भेदभाव नहीं है सरकार से। भाई सरकार विपक्ष जरूर रहेगा एक दूसरे को, वो भी इंसान है, वो भी बेहतर इंसान है, वो भी बेहतर है, लेकिन जो हम लोग काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो आप मोदी जी को लाइक करते हैं कि नहीं? जी, मैं देखो इंसानियत के नाते से मैं सबको लाइक करता हूँ, लेकिन राजनीति के नाते से राहुल गांधी को अच्छा, लाइक करता हूँ। राजनीति का दृष्टिकोण दूसरा होता है और व्यक्तिगत नजरिया इंसानियत के नाते दूसरा होता है। तो चलिए साहब, ये अमेठी का वही गढ़ है जो कभी राहुल गांधी का क्षेत्र संसदीय होता था और इसे जायज भी कहा जाता है, ये जायज का क्षेत्र है जी। यहाँ से आप देख लिए कितने मतलब जबरदस्त तो हारा बीजेपी का आदमियों करके, जो कि जीता हुआ कैंडिडेट था। अगर उसकी पोजीशन यहाँ खराब ना होती तो फिर आगे क्यों होता होगा, आगे क्या होता? बदलाव। तो चलिए साहब, ऐसे ही पूरे देश में 2024 की चर्चाएं की जाएंगी, पूरे प्रदेश में हर गली हर नुक्कड़ पे कुछ ना कुछ राजनीति की चर्चा होती है और राजनीति की बात होती रहेगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।